नगरोटा सूरिया के बिल्कुल साथ लगते विधानसभा क्षेत्र देहरा में इन दिनों एक बार फिर से राजनीति माहौल गर्मा गया है। हुआ यूं कि पिछले कुछ दिनों नगरोटा सूरिया देहरा सड़क मार्ग पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के स्वागत में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने अनेकों जगह पर बड़े बड़े होल्डिंग और पोस्टर लगाए थे, जिसमें भाजपा के कद्दावर नेता मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और विश्व प्रसिद्ध धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की फोटो लगी थी। लेकिन कुछ घंटों में ही कुछ शरारती तत्वों द्वारा एक एक करके सारे होल्डिंग पोस्टर तोड़ दिए गए और फाड़ भी डाले, जो कि एक घटिया मानसिकता को दर्शाता है। इस घटिया कृत्य पर देहरा की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई, जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए भाजपा जिला प्रवक्ता नितिन ठाकुर ने शरारती लोगों को अपने हद में रहने की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन को जल्द ही कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे में लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। साथ ही कहा कि पोस्टर फाड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अनुराग ठाकुर आज लोगों के दिलों में बसते हैं और उन्होंने हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अपने काम से पहचान बनाई और आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से देश में मोदी सरकार बनेगी और शरारती तत्वों व विरोधियों को इस कृत्य का जवाब जनता जरूर देगी। साथ ही इस विषय पर मीडिया से बात करते हुए भाजपा के जिला प्रवक्ता नितिन ठाकुर ने क्या कहा, आपको भी सुनाते हैं। सर, पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। नितिन ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी, जिला प्रवक्ता देहरा। सर, साथ ही आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि हाल में ही हमने देखा कि जगह जगह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के जो पोस्टर और बैनर लगे थे, उनको किन्हीं शरारती तत्वों द्वारा फाड़ दिया गया है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो शरारती तत्वों के द्वारा ये जो कृत्य किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। अनुराग ठाकुर जी के जो पोस्टर और बैनर एचपीसी के द्वारा उनके अभिनंदन और उनके स्वागत के लिए यहाँ पूरे हमीरपुर पार्लियामेंट्री या हम कह सके कि अपने देहरा में भी लगे थे। पिछले 2-3 दिन पहले की ये घटना है कि पूरे क्षेत्र जो देहरा से लेकर हरिपुर का जो क्षेत्र है, खासकर उस पर्टिकुलर एरिया में उन पोस्टरों और बैनरों को फाड़ा गया है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन से और जो हमारी वर्तमान में सरकार है उससे मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे जो कृत्य करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ छानबीन की जाए और ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी इस देहरा के नहीं, अपने हमीरपुर पार्लियामेंट्री की नहीं, इस हिमाचल प्रदेश की नहीं, इस भारतवर्ष की शान है। और उनका नाम जो है मोदी कैबिनेट में उनका नाम टॉप मोस्ट जो है मंत्री उनमें लिया जाता है और उन्होंने हिमाचल प्रदेश का मान पूरे देश में बढ़ाया गया है और एकमात्र हमारे अपने हिमाचल प्रदेश के यहाँ इंडिपेंडेंट मंत्री हैं वो। तो उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और इतना कहना चाहूंगा कि ठीक है, पोस्टर है और जो होर्डिंग लगे हैं, आपने उन लोगों को आपने तो उनको फाड़ लिया, परंतु जो अनुराग ठाकुर आम जनमानस के दिल में, आम जनमानस के जो उनको प्यार मिलता है, उसको कैसे आप मिटाएंगे? और भविष्य में भी हम ऐसी कामना करेंगे कि हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व जो है अनुराग ठाकुर जी करेंगे, पर लोगों से ऐसे कृत्यों से, लोगों से दिलों से जो उनकी छाप बनी हुई है, जो उनकी एक इमेज बनी हुई है, उसको दरकिनार नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी जिन्होंने किया है वह इसके जो भुगतान है उनको करना पड़ेगा। साथ ही सर, ये भी जानना चाहेंगे कि आगामी लोकसभा चुनावों में आप कितने आश्वस्त हैं पार्टी को लेकर के? देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर तो चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगे और मोदी जी का नारा है कि 400 पार। तो इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की 400 पार, मैं तो कहता हूँ कि 400 से भी ज़्यादा सीटें हिमाचल पर इस भारतवर्ष में आएंगी। और हिमाचल की हमीरपुर पार्लियामेंट्री की बात करें तो कम से कम 35 के हज़ार अनुराग ठाकुर जी को या जो भी सांसद हमारा यहाँ से आएगा उनको अपने लीड दी जाएगी। बाकी इस देश में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि मोदी जी जैसा नेतृत्व इस देश को मिला है और हमें भारत की जनता पे पूरा एतबार है और पूरा आत्मविश्वास है कि इस बार पूर्ण बहुमत से 400 पार सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। और जो शरारती तत्व इस तरह का जो माहौल बनाने का या जो अशांतिपूर्ण माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि अपनी हद में रहें, अपनी हद को ना पार करें और प्रशासन से मांग है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए शिव गुलेरिया की रिपोर्ट।